नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीएम मोदी पड़े संकट में, एनडीए में होगा घमासान, सीईसी ज्ञानेश के खिलाफ महाभियोग। अब एक ऐसे मोड़ पर राजनीति आई कि अभी स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ था, लेकिन तब तक आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग की पहल भी हो गई और सांसदों के हस्ताक्षर भी हो गए। ऐसे में इस सरकार का क्या होगा, एनडीए गठबंधन में जो घमासान होगा आने वाले वक्त में, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जो हैं वह एनडीए के भी पसंद नहीं है। क्यों? इसलिए कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू ने भी एसआईआर का विरोध किया था और जाकर के अपनी अस्वीकृति दर्ज कराई थी मुख्य चुनाव आयुक्त के दफ्तर में। अब ऐसे में जब एसआईआर के तहत हर जगह नाम कट रहे हैं और लाखों करोड़ों की संख्या में कट रहे हैं, तो आंध्र प्रदेश में भी कटेंगे, क्योंकि पूरे देश में कराने का ऐलान हो चुका है और शुरू हो चुका है। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी उसी कैटेगरी में आकर के खड़े हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी उन्हें भी निपटा देगी, यह बात चंद्रबाबू नायडू को पता है। लेकिन ममता बनर्जी ने, तृणमूल कांग्रेस ने यह पहल की है। यह पहल करने के पहले ममता बनर्जी ने 200 प्लस सांसदों की बैठक की और बातचीत की इंडिया गठबंधन के। लेकिन चर्चा इस बात की भी आ रही है कि ममता बनर्जी की बात चंद्रबाबू नायडू से भी इस मसले पर हुई है। अब कितनी सच्चाई है इसके आधिकारिक बयान तो नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी ने बात की। अब यह सवाल है कि जब स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया और अब चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष ईरान और इजराइल के युद्ध को लेकर के जो भारत में संकट पड़ा है उस पर भी चर्चा करना चाहता है। सरकार भाग रही है और अब स्पीकर ओम बिरला अपने आसन पर ग्रहण हो चुके हैं। तो क्या रंगत होगी यह वक्त बताएगा, क्योंकि इसे स्वीकार उन्हीं को करना पड़ेगा, चर्चा करानी है। अब जो संवैधानिक रूल्स रेगुलेशन है इसको लेकर के, उन सभी प्रक्रियाओं का तृणमूल कांग्रेस ने पालन किया है और अब से कुछ पल बाद महाभियोग पेश होने जा रहा है। लेकिन एक और अहम बड़ी सी बात है कि मोदी सरकार के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी इंडिया गठबंधन कहीं न कहीं कर रहा है और इसको लेकर के यह कहा जा रहा है कि इस पर भी एनडीए के कुछ घटक दल इंडिया गठबंधन के साथ इसलिए आते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि परिस्थितियां और माहौल जो बन रहा है वह इस देश के पक्ष में नहीं है और सरकार फेल है और मोदी सरकार अपने मकसद को लागू करती है, जिससे एनडीए गठबंधन के अंदर भी कुछ घटक दलों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। अब जब नाराजगी बढ़ रही है एनडीए गठबंधन के अंदर और एनडीए के सहयोगी दलों से ही यह सरकार है, तो सरकार के अंदर एक चिंता सता रहा है। कल स्पीकर ओम बिरला को लेकर के जो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुआ, वहां वोटिंग नहीं हुआ, ध्वनि मत से हुआ और विपक्ष ने भी ध्वनि मत से होने दिया। अब ऐसे में अगर सरकार के खिलाफ या मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है, मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग और मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, तो उस पर विपक्ष वोटिंग कराएगा और वोटिंग के तहत यह पता चलेगा कि कितने मिले। उस वक्त ध्वनि काम नहीं करेगी। ऐसे में मोदी सरकार बड़ी मुश्किल में फंस गई है। पहला चीज कि इस वक्त जो देश में हालात हैं और जिस तरह से ईरान इजराइल के युद्ध को लेकर के परिस्थितियां बनी हैं और हर जगह एलपीजी और पेट्रोल की किल्लतें आनी शुरू हुई है,
और आज शेयर मार्केट फिर क्रैश हो रहा है और कच्चा तेल का रेट बढ़ गया। आज एक ऐसी खबर निकली कि उजाला ने यह खबर छापी कि वेबसाइट पर अपने कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि समुद्री इलाके से भारत के सामान को स्वीकृति मिल गई है शिप को आने का, जबकि यह सच नहीं है। झूठ का सहारा फिर भी यह सरकार ले रही है, जबकि ईरान ने कल देर रात ही यह ऐलान किया कि हम किसी भी का भी एक बूंद भी ऑयल और गैस नहीं जाने देंगे। और कल गुजरात आ रही शिप को उसने मिसाइल हमले से उड़ा दिया। तभी भी इस देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। सरकार सच्चाई नहीं बता रही है क्योंकि सरकार नाकामयाब है और सरकार कमजोर है। बात करने की साहस और हिम्मत नहीं है इसके अंदर, डरपोक सरकार है। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन ने मोदी पर जो हथौड़ा दे मारा है इस वक्त, इंडिया गठबंधन ने जो हथौड़ा मारा है मोदी सरकार पर, मोदी सरकार कराह रही है क्योंकि मोदी सरकार के काले चिट्ठे लगातार देश के सामने अब आने लगे। अभी तक इंडिया गठबंधन पार्लियामेंट में कहता था या राहुल गांधी कहते थे तो कुछ लोग नजरअंदाज भी करते थे, लेकिन अब वही चीजें जो आशंकाएं जताई जा रही थी और जो बताई जा रही थी वही चीजें अब देश को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में बड़ी गौरतलब है कि महाभियोग चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ला करके इंडिया गठबंधन ने जो हथौड़ा मोदी सरकार को मारा है, मोदी सरकार फंस गई है। और अब बात सिर्फ महाभियोग तक ही नहीं, बात नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की भी अब है। ऐसे में इस वक्त जो मुख्य सहयोगी दल नीतीश और नायडू है, कल एक खबर चली, उस खबर में यह कहा गया कि नीतीश कुमार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी की बातचीत हो गई है। आज की खबर यह है कि नीतीश कुमार बिहार नहीं छोड़ेंगे और यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें कोई पद नहीं देगी दिल्ली के अंदर। अब फैसला नीतीश कुमार को करना है कि उन्हें दिल्ली आना है या नहीं आना है। लेकिन जिस तरह राज्यसभा सांसद को लेकर के 5वां कैंडिडेट बिहार का फंसा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत न होते हुए भी 5वां कैंडिडेट जिस तरह से वह चुनना चाहती है उपेंद्र कुशवाहा को, उस पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन के 41 विधायक जो बिहार के अंदर है महागठबंधन के, वह एकजुट हो गए हैं और असुद्दीन ओवैसी और बहुजन समाज पार्टी का उसे समर्थन मिल गया। ऐसे में आरजेडी का कैंडिडेट 5वां कैंडिडेट बन करके राज्यसभा में आएगा। अब भारतीय जनता पार्टी के 2 कैंडिडेट और जेडीयू नीतीश कुमार के 2 कैंडिडेट बिहार से चुने जाएंगे, जिसमें एक नीतीश कुमार है। लेकिन नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी से भी इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। अब पेच यही फंस रहा है कि एक तरफ तो ममता बनर्जी से बातचीत भी चल रही है, वह बातचीत किस मोड़ पर पहुंचेगी यह मैं नहीं जानता, लेकिन अब जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की जो जोड़ी है, अब इसका वक्त एनडीए गठबंधन में पूरा हो चुका है। और अगर वक्त पूरा हो चुका है तो मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू है। अविश्वास प्रस्ताव तब 100% आएगा और इन्हीं की सहमति से इंडिया गठबंधन लाएगा। अभी तक जो ममता बनर्जी पर्दे के पीछे से मोदी सरकार को समर्थन कर रही थी, आज वह ममता बनर्जी इतनी लाचार और विवश हो गई है कि बिहार में सत्ता रहते हुए भी वह चुनाव जीतने के निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि चुनाव आयोग बीच में रोड़ा पड़ रहा है। ममता बनर्जी के 60 लाख से 72 लाख वोटरों के नाम कट चुके हैं और अगर 60 लाख ही हम मान ले या 70 लाख मान ले तो 70 लाख वोट जिस पार्टी के कट जाएंगे उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।
और ऐसे में जब चुनाव आयोग बेईमान हो और चुनाव आयोग के ऊपर हजारों सवाल उठ रहे हो और चुनाव आयोग की बेईमानियां साफ दिख रही हो, तो फिर हार पक्की हो जाती है विपक्ष की। चुनाव आयोग ने जैसे कसम खा लिया है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराएंगे, मोदी सरकार ने यह जैसे फैसला कर लिया है कि हम इस देश की जनता को सुख सुविधाएं नहीं देंगे, लाइन में खड़ा रखाएंगे और ताली थाली बजवाएंगे। और क्योंकि सरकारें तब ऐसा करती है जब सरकारों को जनता से सरोकार नहीं होता और जनता पर भरोसा नहीं होता है, उसे भरोसा उस संस्था पर है जो चुनाव कराता है, और चुनाव आयोग इसके मत मुताबिक है, वह वोट कहीं से भी लाके दे देगा। यानी कि आप जिसे वोट दोगे, वोट उसके पास नहीं, वोट उस चोर के पास पहुंचेगा जिसे आपको सरोकार नहीं। यही चीज इस देश में हो रहा है। ऐसे में दो बड़ी अहम सवाल हैं जिस पर हम लोग को चर्चा करना बहुत जरूरी है। पहला, टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने तैयारी कर ली कांग्रेस की मदद से ज्ञानेश के खिलाफ महाभियोग लाने का। अब कोई भी दल महाभियोग या अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहता है तो कांग्रेस के मदद के बगैर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 100 सांसद तकरीबन कांग्रेस के हैं पार्लियामेंट के अंदर। अब ऐसे में ममता बनर्जी ने कांग्रेस के राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी से बात की है, इस तरह की चर्चा चल रही है और कांग्रेस की सहमति मिल गई। जब तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट आई थी, उस वक्त 200 प्लस सांसदों से उन्होंने संपर्क साधा था और इंडिया गठबंधन की एक बैठक करने की कोशिश की थी। हालांकि स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ जब कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाई तो उस पर तृणमूल कांग्रेस के लोगों के हस्ताक्षर नहीं थे। चर्चा के एक दिन पहले तृणमूल कांग्रेस ने ऐलान किया कि स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मैं इंडिया गठबंधन के साथ हूं, मैं इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करूंगी, एक दिन पहले कहा। लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लेकर के कहा, कांग्रेस ने सीधा हां कर दिया कि मैं आपके साथ हूं, चाहे जब मर्जी लाइए, और सांसदों के हस्ताक्षर हो गए। आज अभी कुछ पल बाद पेश होगा राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। यह कांग्रेस की खासियत है। अब ऐसे में ममता बनर्जी को कांग्रेस के 100 लोकसभा सांसदों का समर्थन मिल गया, लेकिन ममता बनर्जी को पूरा इंडिया गठबंधन का समर्थन मिल रहा है। समाजवादी पार्टी हो, चाहे वह उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, शरद पवार की एनसीपी हो, अखिलेश यादव हो, चाहे वह डीएमके हो, हर पार्टियां समर्थन दे रही है। लेकिन एनडीए गठबंधन का अगर समर्थन उसमें मिल जाए तो मोदी का क्या होगा, यही बहुत बड़ा सवाल है। और कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी नीतीश और नायडू के संपर्क में है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने भी चुनाव आयोग के एसआईआर का विरोध किया था और उन्होंने आधिकारिक तौर पर चुनाव आयोग के दफ्तर में जाकर के अपनी अस्वीकृति दर्ज कराई थी कि हम आपके इस एसआईआर के पक्ष में नहीं। तो फिर 18 सांसद एनडीए गठबंधन के कम हो रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार बड़ी मुश्किल में फंस रही है, मोदी संकट में पड़ रहे हैं। यानी कि एनडीए गठबंधन में ही घमासान अब मच जाएगा ऐसे में। और ममता बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार के संपर्क अच्छे रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, और यह तीनों एनडीए गठबंधन के ही हिस्सा रहे हैं। पहली बार ममता बनर्जी इंडिया में आई है, इंडिया गठबंधन से पहले यूपीए था, उसमें भी ममता बनर्जी यूपीए के हिस्सा नहीं, एनडीए के हिस्सा थे। और एनडीए की सरकार में ममता बनर्जी रेल मंत्री भी रह चुकी है। ऐसे में ममता बनर्जी का साथ चंद्रबाबू नायडू देते नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार अभी भी असमंजस में है कि वह दिल्ली आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाएगी। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि जिस नीतीश कुमार को या चंद्रबाबू नायडू को इंडिया गठबंधन ने प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात किया, वह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्यों बनना चाहता है?
प्राइम मिनिस्टर छोड़ करके। यह भी एक सोचने की बात है। लेकिन नीतीश कुमार के पार्टी के अंदर से ही भाजपा का विरोध उठना शुरू हो गया, जो नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि आप दिल्ली नहीं जाएंगे और आप ही सीएम रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सपने लगातार चकनाचूर होते हुए नजर इस वक्त आ रहे हैं। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि ममता बनर्जी को कितनी सफलता मिलती है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने मोदी को हथौड़ा जो दे मारा है इस महाभियोग के जरिए और अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा उठा करके कि मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार बड़ी संकट में पड़ रही है और अमेरिका बार बार नरेंद्र मोदी को बेइज्जत कर रहा है और ईरान ने पूरी तरह से रोक दी है सारे आदान प्रदान भारत के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को। ऐसे में देश के अंदर जो हंगामा और हलचल मच रहा है उसके जवाबदेही से भी मोदी सरकार भागती खड़ी नजर आ रही है और अब झूठी अफवाह फैलाती नजर भी आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए का कितना साथ देंगे चंद्रबाबू नायडू, मोदी फंस गए जाल में। अब इसे आप दर्शकों को समझना थोड़ा बड़ी गहराई से समझना पड़ेगा कि अब चंद्रबाबू नायडू का समर्थन नहीं था, इसीलिए ध्वनि मत से स्पीकर ओम बिरला पर पास हुआ। इंडिया गठबंधन ने बहुत ज्यादा उसमें दिलचस्पी भी नहीं दिखाई। लेकिन अब ऐसे में जब चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं आंध्र प्रदेश में, मोदी के गलत नीतियों की वजह से ईरान इजराइल के इस युद्ध में जो प्रभाव भारत पर पड़ा है, तो चंद्रबाबू नायडू के लिए अब बहुत मुश्किल हो रहा है मोदी के साथ रखना। इसलिए चंद्रबाबू नायडू भी यह चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो और अच्छी तरीके से मजबूत हो ताकि 2029 तक सरकार चले। चंद्रबाबू नायडू की दिक्कत यह है कि वह चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव का मध्यवर्ती चुनाव न हो, 29 में तय समय पर ही चुनाव हो और इंडिया गठबंधन इस मजबूती में आ जाए कि 2029 तक मोदी सरकार अगर गिर के इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो 2029 तक सरकार चलाए। एक झटके में वह मोदी का साथ छोड़ देंगे। इसके लिए नीतीश का होना बहुत जरूरी है और नीतीश दुविधा में, कभी हां तो कभी ना वाली परिस्थिति में है और नीतीश के पार्टी में दो फाड़ हो पड़े हैं। आधा से ज्यादा लोग नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के साथ देखना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग नरेंद्र मोदी अमित शाह की चाटुकारिता करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ देखना चाहते हैं। गौरतलब और साफ है कि संजय झा और ललन सिंह ही इंडिया गठबंधन से अलग होकर के एनडीए की तरफ उनका झुकाव है। लेकिन अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ जाते हैं तो ललन सिंह की भी शाखें बढ़ेंगी और उन्हें भी एक अच्छा मंत्रालय मिल सकता है। इन सभी के बीच भारतीय जनता पार्टी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। नरेंद्र मोदी को स्वयं सत्ता जाने का डर सता रहा है, भारतीय जनता पार्टी को भी सता रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर चिड़चिड़ापन दिख रहा है कि साफ वह अभद्रता पर टूट पड़ती है पार्लियामेंट के अंदर में। उम्र का लिहाज भी नहीं देखती और अपने सामने वाले संसद की गुरुत्वा को भी नहीं देखती और उसके वर्चस्व को भी नहीं देखती, बस अपमान करने में जुटी रहती है। भारतीय जनता पार्टी के पास दो हथियार बहुत तगड़े हैं, एक हिंदू मुस्लिम और दूसरा झूठ का। लेकिन इन दोनों का पर्दाफाश हो चुका है। अब देखना यह होगा कि यह कब तक इस पर और टिक पाती है, क्योंकि अब तो मार सीधा जनता पर पड़ने लगी है। तो इसी के साथ मैं आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव हो, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें और आपने अगर केएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।